नमस्कार मेरे सभी भाई बंधुओं, बुजुर्गों। आज फिर से हम आपके बीच हाजिर हैं अपनी कुछ चर्चाओं को लेकर। वो चर्चा है अभी बिहार की वर्तमान विधानसभा चुनाव पर। जिस चुनाव की आज कल पूरी चर्चा चरम पर है। हर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना गेम खेल रही है, कोई बैक डोर से, कोई फ्रंट डोर से, कोई आउटडोर से। हर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी गेम खेल रही है, अपने अपने पत्ते खोल रहे हैं। अब समझना हमें और आपको है, आम जनता को है कि किसका गेम किस तरह से बजाना है और किसके गेम को कितना साकार करना है। एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कभी किसी तैयारी के साथ आपके सामने नहीं आता हूँ। मैं एक भाई बंधु, आपके समाज के सहकर्मी के नाते मुझे जो लगता है कि कुछ चर्चा करनी चाहिए आप लोगों से, हमारे और आपके भविष्य के लिए कुछ बेहतर चीज़ें हमारे समझ में जो चीज़ आती हैं, मैं उस पर चर्चा करने के लिए आपके पास पहुंच जाता हूं। इसमें यदि कुछ ऐसी त्रुटियां लगे, ज़रूर सजेशन दीजिएगा, जिससे कि आगे हमारे पास आपके बीच आने के लिए जब भी कोई चर्चा, कोई विषय बने, तो हम उस चीज़ को दरकिनार करके बेहतर रूप से प्रस्तुत करें आपको और बेहतर ढंग से चर्चा करें। अब सवाल यह है कि अभी जो बिहार की वर्तमान विधानसभा चुनाव है, खूब हल्ला बोल चल रहा है। उसमें हर पार्टियां अपनी अपनी गहमा-गहमी में लगा हुआ है, हर पार्टियां जोर तोड़ में लगा हुआ है। उस बीच में एक सबसे जोर की जो चर्चा है वो है बदलाव की चर्चा। इस बार बहुत सारी नई पार्टियां मैदान में उतरी है और बदलाव की जो चर्चा है पूरी ज़ोरों शोर से सरगर्मी पकड़े हुआ है। इस बार हर हाल में बिहार में बदलाव होनी चाहिए, बदलाव की सरकार आनी चाहिए। जब तक बदलाव की सरकार नहीं आएगी, बिहार विकास की ओर अग्रसर नहीं होगा। इसलिए बदलते बिहार की बदलती हुई सरकार आनी चाहिए। एक नई सरकार, एक युवा जोश की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि जो पुराने जितने भी पार्टियां धुरंधर मैदान में हैं, वो बिहार के जनता को अपना एक बंधुआ मजदूर की तरह मजबूर वोटर समझ के मजबूर समर्थक समझ लिए हैं, जिसके आड़ में हमेशा अपने मोनोपोली की गेम खेलते हैं, हमेशा अपनी मोनोपोली करने की गेम खेलते हैं। हमेशा बिहार के पब्लिक को मूर्ख, बिहार के समाज को मूर्ख बनाते हुए, मूर्ख समझकर अपना गेम खेलते रहते हैं। कभी जातिवाद का जहर घोलते हैं, कभी किसी और बात का, कभी कौमवाद का जहर घोलते हैं, और उसके आड़ में वो अपनी हर आकांक्षाएं सिद्ध करते हैं और बिहार की जनता वहीं का वहीं बैठा हुआ मजबूर हालात को देख रहा है, अपनी मजबूरी को कोस रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बदलाव की जो अभी बयार चली है, हवा बही है, बदलाव होना चाहिए। ये एक उचित कदम है, ये एक उचित चर्चा है, क्योंकि बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकास, डेवलपमेंट हमेशा अग्रसर की रहते हैं, हमेशा आगे की ओर चलते हैं। क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होता, समय के साथ हर आदमी, मनुष्य को बदलना चाहिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या सोशल लाइफ हो या आपका वर्किंग लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। जब तक आप समय के साथ बदलाव नहीं करेंगे, तो आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो धीरे धीरे धीमे होती चली जाती है। क्योंकि समय डे टू डे एग्रेसिव होती जा रही है, प्रोग्रेसिव होती जा रही है। इस भागती हुई रफ्तार के समय में, एकदम तेज़ दौड़ती हुई समय में, आपको भी अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी आपका प्रोग्रेस, आपका विकास निरंतर अग्रसर रहेगा। इसलिए मैं आप सभी बंधुओं से यह कहना चाहूँगा कि बदलाव होना चाहिए,
बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर चीज़ में विकास को, प्रोग्रेस को निरंतर बनाए रखता है, आगे की ओर, ऊपर की ओर। क्योंकि मैं एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, उसमें एक सब्जेक्ट है मोनोपोली। मोनोपोली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमेशा उपभोक्ता को नुकसान ही होता है, कभी फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उत्पादनकर्ता को हमेशा फ़ायदे ही फ़ायदा होता है। इसलिए वो अपनी फ़ायदे के आड़ में मोनोपोली करता है। कुछ आपके टॉप ब्रांडेड जो हैं, जिसको बोलते हैं कि मोनोपोलिस्ट, मार्केट मोनोपोलिस्ट है। वो क्या है? मार्केट मोनोपोलिस्ट है। क्यों ऐसा करते हैं कि मार्केट के सारे बिजनेस को अपने अंदर ले आके, अपने अंदर जोड़ के मार्केट के साथ मोनोपोली करते हैं और चीज़ों को क्या करते हैं, जो चीज़ आपको 2 रुपये मार्केट में अवेलेबल होती रहती है, उसको सीधा वो 10 रुपये पे लेके जाता है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि मार्केट में अकेला बचा हुआ है और आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तो आपको उतना बेयर करना पड़ेगा। ऐसे ही सेम चीज़ लागू होती है पर्सनल लाइफ में भी और सोशल लाइफ में भी। आज की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां पहले से चलती आ रही हैं, वो भी एक मोनोपोली बना के रखा है कि बिहार की जनता मजबूर है, बिहार की जनता मूर्ख है, बिहार की जनता ज़्यादातर मजदूर वर्ग के हैं, वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, उनको हम इलेक्शन से 1 महीना 2 महीना पहले जाएंगे और उनकी तरह की बातें करके और उनको अपनी तरफ ले आके उनको समझा बुझा के फिर से 5 साल हम अपनी मोनोपोली करेंगे। उनकी तरफ जाके एक बार देखेंगे नहीं कि उनका जो हाल था वैसे ही बदहाल है या कुछ सुदृढ़ हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है। जो पिछली जितनी भी, चाहे वो राजद हो, जदयू हो या बीजेपी हो या अन्य पार्टियां हो, मैं किसी एक पार्टी पे आरोप नहीं करता हूं, लेकिन हर पार्टियां बिहार के जनता को, बिहार के पब्लिक को अपनी मोनोपोली से लेकर चलते हैं, अपनी मोनोपोली के थ्रू लेकर चलते हैं। उनको एक ही चीज़ रहता है कि कैसे भी बिहार की जनता को इलेक्शन के टाइम में मूर्ख बनाना है और अपनी मोनोपोली फिर 5 साल के लिए फिक्स करना है। इसलिए मोनोपोली नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोनोपोली एक ऐसी रूट है जिसमें हमेशा विकास अवरुद्ध होता है, प्रोग्रेस अवरुद्ध होता है। इसलिए बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है कि यदि बदलते हुए समय के साथ यदि आप भी बदल रहे हैं, आप भी अपने सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो सामने वाले को आप जिसको भी अपना पावर देते हैं, अपना समर्थन देते हैं, उनको ये पता होता है कि अब ये आदमी भी समझता है बदलाव की चीज़ों को, समझता है समय को, समझता है समय के साथ चलता है। यदि समय आगे भाग रहा है तो ये आदमी भी आगे की ओर बढ़ रहा है। यदि हम इसके चीज़ों को समर्थन, जिस स्तर पे इसने मेरा समर्थन किया है, उस चीज़ से यदि हम बिल्कुल हटते हैं तो यह आदमी कल को अपना पावर मुझसे सीज कर लेगा, अपना समर्थन सीज कर लेगा और फिर मैं एक यूजलेस हो जाऊंगा, किसी काम का नहीं रहूँगा। इसलिए बदलाव हमेशा ज़रूरी है। रहा कहीं बदलाव कब और कैसे कितना करना चाहिए, बदलाव हमेशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बदलाव यदि आप हमेशा करेंगे तो एक बेहतर, बदलाव की भी एक टाइम लिमिट होती है, टाइम फ्रेम होता है, जिसके थ्रू बदलाव होना अत्यंत ही ज़रूरी रहता है। जैसा कि आपने देखा 2005 से पहले की सरकारें एक बिहार की जनता को ऐसी गुलाम समझ लिया था कि जैसे कि वो एकदम से बिहार पे उसका लगाम हो चुका है, बिहार को अपने अंदर वो बांध के मुट्ठी में रख लिया है। जब उसकी वहाँ पे बदलाव देखा गया, बदलाव हुआ, तो बिहार विकास के रास्ते पे अग्रसर हुआ। बिहार विकास के रास्ते पे एक नई आयाम लिखा, हर जगह चर्चाएं हुई बिहार की कि नहीं, अब बिहार विकास के रास्ते पे चल पड़ा है। लेकिन पहले पंचवर्षीय, दूसरे 2005 से लेकर 2009 से लेकर 14, 2005 से लेकर 10 और 10 से लेकर 15 आपने देखा अच्छा कार्य हुआ, क्योंकि सामने वाली जो भी पार्टियां सरकार में थी उनको पता था कि जब उनका मोनोपोली ख़त्म हो सकता है तो हमारा भी मोनोपोली ख़त्म हो सकता है। यदि हम विकास नहीं करेंगे तो
हमारी भी सरकारें चली जाएगी, जनता हमसे भी अपनी समर्थन ले लेगी, इसलिए वो बिहार विकास के रास्ते पर अग्रसर रही। अभी फिर इनको भी मोनोपोली हो गया कि हम तो 5 साल 10 साल 15 साल हो गया, अब जनता के पास ऑप्शन नहीं है। ये पिछले 2005 से पहले वाली सरकारों का नाम लेकर कभी डराते हैं तो कभी कुछ और लेकर डराते हैं आम जनता को कि देखो भाई, अभी तुम हमको समर्थन नहीं दोगे तो तुम्हारा हाल फिर से बुरा होने वाला है। और उस आड़ में ये अपनी गेम खेले जा रहे हैं। और पिछले 5 साल की ग्रोथ आप देखें तो बिहार की विकास बिल्कुल ढुलमुल हो गई है, जैसे मानो फिर से वो दिमक खा गया हो बिहार को। पिछले 2005 से पहले वाली बिहार फिर से आ रही, अराजकता फैल रही है, जहाँ तहाँ देखो मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, हर चीज़ जो है सो अपने रास्ते से भटकती हुई नज़र आ रही है। इसलिए फिर से अभी बदलाव की कहानी होनी ज़रूरी है, एक बदलाव आना चाहिए। जैसे एक बदलाव आएगा तो 100% है बिहार फिर से एक नई विकास और नई प्रोग्रेस की ओर अग्रसर हो जाएगा। ये मेरा मानना है, ये मेरा सोच है। मैं आप लोगों से इसी के लिए चर्चा करने आया हूँ कि बदलाव की जो हवा चली है उसको इस बार ज़रूर सार्थक करें, कि बदलाव एक अच्छी प्रक्रिया है निरंतर विकास के लिए, निरंतर डेवलपमेंट के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा। वैसे आप हर लोग खुद ही समझदार हैं, जस्ट मुझे लगा कि आपसे बातें करना चाहिए, आपसे शेयर करनी चाहिए अपनी सोच को, इसलिए मैं आपके बीच आया हूँ। मैं फिर भी कहूँगा कि बदलाव एक बार होना चाहिए, एक टाइम टू टाइम बदलाव होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत बदलाव जरूरी रहता है। जय हिंद, जय भारत।